हेलो गाइस। हेलो। तो फिर से हाजिर हैं। ट्रैवल तो हो नहीं रहा है जैसे पता ही है आपको, तो लेकिन आज हम कुछ अलग लेके आए हैं। है ट्रैवल के रिलेटेड ही, लेकिन समथिंग डिफरेंट। तो डिफरेंट ये है कि हम एक हमारे रीसेंट ट्रैवल के रिलेटेड एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। किससे? हम किससे देंगे इसका नाम? हाँ, ट्रैवल के किस्से। हमारी यात्राओं के किस्से। यात्रा के किस्से, ट्रैवलिंग किस्से। ट्रैवलिंग एक्चुअली स्टोरीज। मैं बताती हूँ, जब हम ट्रैवल करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसी वो जो किस्से बन जाते हैं, मेमोरीज बन जाती हैं, कहानियाँ बन जाती हैं, या हम अपने दोस्तों को बताते हैं। तो वैसे ही किस्से हैं, छोटे छोटे से इंटरेस्टिंग है, सीख भी मिलती है उससे एक कि उसमें कोई ना कोई लेसन भी छुपा होता है। तो वो किस्से हैं, बस एक वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये किस्सा है 100 रुपए का किस्सा। 100 रुपये का किस्सा, इनकी लापरवाही का किस्सा, दोनों है, नोट करके चलिए। हाँ, तो 100 रुपए का किस्सा है ये। 100 रुपए का किस्सा ऐसे है कि आपने हमारा कौसानी वाला वीडियो देखा होगा। तो कौसानी वाले वीडियो में एक रेस्टोरेंट पे हम रुके थे वापस आते हुए। जब भीमताल निकल गया था, भीमताल के बाद जब हम वापस प्लेन्स की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने खाना खाया था। तो ये थोड़ा उससे रिलेटेड है, तो मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। हाँ, अब जब हम वापस आ रहे थे तो उन्होंने बताया भीमताल से आके एक रेस्टोरेंट, छोटा सा ढाबा टाइप मिला। काफ़ी टाइम भी हो गया था, सुबह से कुछ नहीं खाया था। हम एक जगह रुक के हमने खाना खाया, और तब मैंने इनको, जब हम चलने लगे थे, मैं तब से इनको बोल रही थी कि मेरे पास कैश ख़त्म हो रहा है। तो जो भी होता है, मैं लेडीज़ कैरी करती हैं, इनको तो कभी कोई टेंशन ही नहीं होती कैश की। तो फिर भी मैं इनको बोल रही थी मेरे पास ख़त्म हो रहा है, आप निकलवा लो। ये इस चीज़ में बहुत केयरलेस है, इनको लगता है कि हर जगह पे। हाँ, मतलब मेरा काम गाड़ी ड्राइव करना होता है, तो जितना भी खर्चे वाला काम होता है मैंने इसको दिया होता है। दिया, पर एटीएम से पैसे निकलवाना तो यही लेके जाएंगे। तो बस यही था। तो इन्होंने नहीं वो गौर किया, आगे कोई पेटीएम एरिया एटीएम। हाँ, आगे कोई एटीएम मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, ऐसे करते करते हम तो बेसिकली हम जब वापस चले हैं कौसानी से, तो हमने पूरा जो ट्रैवल है वो एक दिन में ही पूरा किया था। कौसानी से लेके नोएडा तक सुबह 9 बजे से। हाँ, तो रात को 9 बजे, 9:30, 10 मिनट के आसपास ही पहुँचे थे। तो कौसानी में थोड़ा आइडिया था कि हमारे पास कैश ख़त्म हो चुका है या होने वाला है, तो मैं भी हो ही चुका था शायद। हमें एटीएम से निकलवाने थे। हमें एटीएम से निकलवाने थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तो हमने सोचा कि चलो ये फलानी जगह आएगी तो वहाँ पे निकाल लेंगे। अल्मोड़ा आता है बीच में, हमने सोचा वहाँ पे निकाल लेंगे। तो उसके बाद भीमताल आया, बोवाली भी आया था। तो काफ़ी सारी जगह आई थी। हमने सोचा कि ठीक है, कई जगह पे ऐसा हुआ कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो हमने सोचा कि ठीक है अगले वाले एटीएम पे निकाल लेंगे। तो करते करते हम भीमताल पहुंच गए। भीमताल में अब टेंशन हो रही थी, कैश था नहीं। और वो बाकी बातें अलग हैं। हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया और हमें नहीं, भीमताल के बाद खाया था हमने। हाँ, भीमताल के बाद हमने भीमताल तक हम पहुंच गए। भीमताल में भी हम सोचते रहे कि एटीएम से पैसे निकाल लें, लेकिन जिस रोड से हम आ रहे थे भीमताल में एटीएम नहीं था। एटीएम था ही नहीं। पर हमने रेस्टोरेंट में हम गए, हमने खाना खाया, अच्छा देखने में ठीक ठाक अच्छा था। तो हमें लगा कि कार्ड या पेटीएम तो सब जगह चलते ही है, तो कोई ना वो ले ही लेगा। तो हमने तो इतना वो टेंशन नहीं थी। बेसिकली जब भीमताल आके जब हमें टेंशन होने लगी कि कैश नहीं है, तो टेंशन मतलब कैश नहीं होने की थी, लेकिन ये नहीं था कि खाना नहीं मिलेगा। तो भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, खाना तो खाना था। तो हम भीमताल के बाद उस रेस्टोरेंट में रुके। अभी आप ये वीडियो देखिए,
इसमें वो रेस्टोरेंट मैंने दिखाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगा उस वीडियो का। हाँ, लिंक भी डाल दूंगा और मैं अभी क्लिप भी डाल दूंगा उस पर, आप ये अभी देखिए। तो रेस्टोरेंट के पास जब पहुँचे, ये जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया, तो उस रेस्टोरेंट में हम उसमें एंटर करे। हमने रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ा घूमा फिरा, बाहर व्यू भी अच्छा था, बहुत खूबसूरत सीनरी थी। तो हमने वहीं सीनरी के पास बैठ के खाने के लिए ऑर्डर देने लगे। लड़के को बुलाया, वहाँ पे जो लड़का काम कर रहा था, वेटर था, उनके वहाँ पे फिक्स चीज़ें बनती थी, कोई ख़ास ऐसे डिफरेंट चीज़ें ज़्यादा नहीं थी। तो हमने आई थिंक 3-4 डिशेस थी बस। हाँ, तो हमने उसको बोला कि ये ला दे। वो थाली टाइप ही था वहाँ पे, तो हमने बोला कि ये थाली ला दे। तो थाली मेरे ख्याल 70 रुपए की थी शायद, और वहाँ पे रश बहुत था। रश बहुत था, तो मे भी लोग वहाँ बहुत आते हों। तो खाना ठीक था, अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि चलो भूख लगी है तो आप ये खाना खा सकते थे। तो 140 रुपये का बिल बना था। हमें था कि यहाँ पे, जैसे हमने पहले बताया कि यहाँ पे पेटीएम चलेगा या कार्ड चलेगा, लेकिन फिर हमने जब खाना खा लिया, खाने के बाद हमने बिल देने लगे, वो कहता है कि कैश में चलेगा। हमने सोचा कि चलो हम बंदे से बात करते हैं। हाँ, कोशिश की, बंदे से बात करते हैं कि वो किसी न किसी का पेटीएम यूज़ कर लेगा, किसी के मोबाइल पे तो पेटीएम होगा। उसने हमें पता है क्या बोला कि मैडम आप यहीं खड़े रहिए, सर जाएंगे यहाँ आसपास कहीं भीमताल में एटीएम है, वहाँ से जाएं, पैसे निकलवा लाए। ये भी उसने वहाँ पे हमने उसको बहुत बोला कि तुम किसी का देख लो, पेटीएम वगैरह कोई यूज़ कर रहा है तो पहले तो वो सुन ही नहीं रहा था, वो बात ही नहीं सुन रहा था, वो अपने काम करने में मस्त। वो हम ऐसे खड़े हुए हैं जैसे मतलब हमें बस पैसे देने हैं, कहीं से भी हम हाँ, गलती कर दी है तो आप लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, चाहे बर्तन मांज के दो या कुछ भी करके दो। अच्छा नहीं था, एटीट्यूड बहुत ख़राब था। तो गुस्सा भी चढ़ रहा था और अपने ऊपर भी चढ़ रहा था, उसके ऊपर भी चढ़ रहा था। अपने ऊपर इसलिए कि कैश नहीं था, बीवी की उसके ऊपर इसलिए कि वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, उसको परवाह नहीं थी कुछ भी। तो चलो खैर, उसकी भी गलती नहीं थी कि परवाह उसको क्यों, उसको वो तो पैसे के लिए काम कर रहा है। और वो तो वहाँ पे कोई ऐसे बिल भी नहीं कुछ देते थे, प्रॉपर बिल भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ बताते आपके 140 रुपए हो गए। हमने कहा भैया बिल तो दे दो। हाँ, तो खैर बिल नहीं दिया, चलो वो अलग बात है। तो 140 रुपये बने। तो हमने सोचा कि ठीक है, बहुत टेंशन में आ गए थे हम, अब क्या करें, बर्तन तो मांजेंगे नहीं। तो हमने इधर उधर अपने मतलब जेब में हाथ डाले, इसने भी अपना पर्स चेक किया, तो 40 रुपये निकले। अब 40 रुपये निकल आए, 40 रुपये में 100 रुपये फिर कम। अब यहाँ पे किस्सा शुरू होता है 100 रुपये का। 100 रुपये ख़त्म, तो फिर अब 100 रुपये कहाँ से आए। तो फिर मैंने सोचा, अल्टीमेटली जब बहुत ही इंसल्टिंग सा फील होने लग गया, बहुत शर्मिंदगी सी होने लगी, तो मैं कहा यार छोड़ो, तुम यहाँ पे रुको, मैं गाड़ी लेके पीछे भीमताल जाता हूँ, वहाँ से एटीएम ढूंढूंगा, वहाँ से पैसे लेके आऊँगा। तो मैं गाड़ी की तरफ गया तो मुझे याद था मेरा एक वॉलेट जो है वो गाड़ी में पड़ा था। तो गाड़ी की तरफ जाते हुए मेरे को याद आ गया, तो वॉलेट पड़ा था। अब मेरे को था कि वॉलेट में क्या होगा, लेकिन कहीं एक माइंड में था कि वॉलेट में कुछ है। तो मैंने वॉलेट चेक किया, तो वॉलेट की जितनी भी पॉकेट्स होती हैं वो चेक करी, तो उसमें एक 100 रुपये निकले। अब वो 100 रुपये निकले तो मेरे को याद आ गया, हाँ ये 100 रुपये भी तो रखे हुए थे। तो जान में जान आई, उसको दिया। 140 रुपये पूरे हुए। और फिर मैंने इनको घूर के देखा, क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो गई थी उस टाइम पे। मतलब इरिटेट मैं भी था, क्योंकि मैं इनको बार बार बोल रही थी पैसे निकलवाने वाले, ये सुनते नहीं। तो शर्मिंदगी दोनों तरफ से दी, इसकी तरफ से भी थी, उसकी तरफ से भी थी, सुनते नहीं है। तो खैर 100 रुपये मिले, तो 140 रुपये दे के हम वहाँ से निकल गए। अब उसके पीछे, अब 100 रुपये के पीछे कहानी बताता हूँ। 100 रुपये जो थे वो इस तरह से मिले,
इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा, 3-4 साल पीछे। पंजाब की तरफ ट्रैवल करते हुए हम एक दिन दिल्ली से गए हम संगरूर की तरफ। संगरूर पहुंच के हम इसकी बुआ जी का घर है, तो उनके जो बेटे हैं उनके साथ मेरी बड़ी बनती है, तो उनके साथ इधर उधर कहीं हम घूमने चले गए। तो जहाँ गए तो वहाँ पे एक बुजुर्ग बाबा जी थे। बाबा जी खैर बुजुर्ग ही होते हैं। तो बुजुर्ग थे, बहुत सिंपल, बहुत सादे और बहुत मतलब गरीब भी कह सकते हो। बट जिस तरह का उनका मन था, जिस तरह का उनका दिल था, वो किसी भी एंगल से गरीब नहीं लग रहे थे। कपड़े पे मत जाइए, बट वो दिल से बहुत अमीर थे। और उनके फेस पे इतना नूर था ना चेहरे पे, मतलब उनकी 70-75 साल की एज होगी और फेस पे इतना नूर था। तो उनकी हालत देखते हुए मुझे लगा कि शायद उनको थोड़े पैसे दे देने चाहिए। तो मैंने मेरे ख्याल 500 रुपये निकाल के उनको देने की कोशिश करी, तो उन्होंने मना कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी कई बार आप किसी की जरूर हेल्प करने की कोशिश करो तो वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिया। उन्होंने एक और बात बोली थी, मैं बताती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने इनसे बोला कि तुम्हारी जो बीवी है ना, इसका जो चेहरा है वो कितना नूर है, इस पे लक्ष्मी की तरह नूर है, इसको कोई सोने की चीज़ दो। मैं तब से मांग रही हूँ अभी तक। कहा था ना, हमें को याद नहीं। तुम्हें क्यों रहेगा। तो उसके बाद खैर नहीं लिए उन्होंने पैसे। मतलब वो ऐसे बंदे थे कि जैसे होता ना कि आप बुजुर्गों के पाँव छूते हो, मतलब उनके पाँव छूने का मन कर रहा था। वो ऐसे इतना नूर था उनके फेस पे, और उनसे आशीर्वाद लेने को मन कर रहा था। उनका हाथ अपने सर पे रखवाने को मन कर रहा था। तो बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। तो जब हम निकलने लगे तो उन्होंने 100 रुपये दिए हमें। हाँ। उन्होंने वो 100 रुपये दिए। उन्होंने बोला कि ये मेरी बेटी तो है। हाँ, हम भी नहीं ले रहे थे पैसे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है, इसका मेरे को देने का हक बनता है, तो तुम रोक नहीं सकते। तो मैंने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने पैसे दिए, फिर इसने लिए, फिर हम चलो सारा कुछ वहाँ पे उनको अलविदा करके वहाँ से निकल आए। तो फिर इसने वो 100 रुपये मेरे को पकड़ा दिया, क्योंकि इसके पास तब पर्स नहीं था। मुझे अभी ना पिछले महीने पता चला कि वो दुनिया में नहीं है। हाँ, मेरी बात हुई तो मुझे भी अभी पता चला वीडियो में। तो शिट यार, कोई बात नहीं। खैर, भगवान भी अच्छे लोगों को बुला लेता है अपने पास। बुलाता तो सबको ही है, लेकिन अच्छे लोगों को थोड़ा जल्दी बुला लेता है। तो वो जो 100 रुपये थे इसको दिए थे, इसने मुझे पकड़ा दिया, तो मैंने अपने वॉलेट में रख दिए। मतलब ये 3-4 साल जो भी निकले, ऐसे कई मौके आए कि मेरे पास कैश नहीं रहता था, तो मेरा मन करा कि खर्च दूँ इसको। हाँ, ये इनकी हमेशा की प्रॉब्लम है। ये एक ही बार का किस्सा नहीं है, बहुत बार ऐसा मन में आता था कि उसको खर्च दूँ। ये कैश की दिक्कत है। मैं कैश नहीं रख मैं नहीं रखता कैश, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कैश रखता हूँ तो वो खर्च हो जाता है। खर्चने के लिए रखा हो जाता है कैश। वो जो 100 रुपये भी रखे थे, वो भी मेरा मन कर रहा था खर्च दूँ। तो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि मैं खर्चता रह जाता था। कहीं मतलब एटीएम होता था कहीं पे पैसे निकालने के लिए, कहीं पेटीएम चल जाता था, कहीं कार्ड चल जाता था, कहीं ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता था। तो कभी ऐसी ज़रूरत, जब भी एक्सटेंसिव ज़रूरत पड़ती थी उसकी, बस एकदम खर्चते कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहा, अरे ऐसे भी तो हो सकता है, तो वो 100 रुपये बच जाते थे। तो ऐसे करते बच गए वो 100 रुपये। तो उस वक्त जब मैं रेस्टोरेंट के पैसे देने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा, तो मेरे को याद आया कि वो वाला 100 रुपया इस वॉलेट में पड़ा हुआ है। तो मेरे को फिर दिमाग में आया था कि शायद ये 100 रुपये इसी दिन के लिए था, शायद ये 100 रुपये हमारी इज्जत बचाने के लिए था, शर्मिंदगी से बचाने के लिए था। तो रेस्टोरेंट में बर्तन नहीं धोने पड़े। तो मतलब मेरे को तब ये सीखने को मिला कि एक तो कैश रखो,
और दूसरा, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। आपके पास जो भी चीज़ होती है, जो भी कोई बड़ा बुजुर्ग भी आपको कोई कुछ दे के जाता है, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है। बिल्कुल होता है। अगर वो 100 रुपये नहीं होते तो हम एक तो परेशान बहुत ज़्यादा होते। देखो टाइम लग जाता, ये दोबारा जाते पीछे भीमताल जाते, भीमताल भी और 13-14 किलोमीटर पीछे रह गया था। और सिक्योरिटी की वजह से मुझे वहाँ रेस्टोरेंट में 2 घंटे बैठना पड़ता। वो तो खैर मैं छोड़ भी दिया क्योंकि वहाँ भीड़ थी, तो इसलिए इतना कोई डर नहीं था। लेकिन फिर भी टाइम कितना लगता और प्रॉब्लम कितनी होती, मिलता नहीं मिलता एटीएम, कहाँ मिलता मुझे पता नहीं। तो उस 100 रुपये ने बहुत कुछ बचाया उस दिन। सबसे बड़ी चीज़ इज्जत बचाई। अकल भी दी, थोड़ी लर्निंग भी मिली, इज्जत भी बचाई। वापस जाते, फिर वापस आते, और मतलब भीमताल जाते, फिर उसके बाद वापस आते वहीं पे वो डीजल भी बचाया, एफर्ट भी बचाई, और जो कहते हैं ना कि खज्जल खुआर होना, वो भी बचाया। तो वो 100 रुपये उसी दिन के लिए थे। मुझे आई एम श्योर वो 100 रुपये उसी दिन के लिए थे। तो बस फिर वो पैसे हमने पे किए और चले आए घर पे। तो ये कहानी थी 100 रुपये की, 100 रुपये का किस्सा। 100 रुपये का किस्सा 100 रुपये का। और भी किस्सों के साथ, ये तो एक छोटा सा किस्सा था हमारे साथ। हाँ, बहुत सारे किस्से हो चुके हैं, तो हर बार एक नया किस्सा लेकर आएंगे। तो अगली बार फिर एक किस्सा सुनाएंगे आपको, लास्ट ईयर का किस्सा ले का। ले चले हम। मतलब क्या ले गए थे और क्या नहीं ले गए, क्या लेकर आए हो, क्या लेके जाओगे, बस क्या ले गए थे और क्या ले नहीं गए। चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं। ये कहानी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नहीं आई हुई तो आप डिसलाइक करना, पसंद आई तो आप लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना जो लोग नए हैं, और शेयर करें ये वीडियो, लाइक करें, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए, हाँ नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। और अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिए। सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाइए थोड़ा सा हमारा, और बढ़ाइए। तो ठीक है, चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, बाय, शबा खैर, टेक केयर।